नमस्कार। वेलकम टू द सोल यात्रा। और आज का जो टॉपिक है ना, ये मोस्टली हम सबके साथ हमारे जीवन में कभी ना कभी ज़रूर होता है, यानी कि जेलसी। तो ये जो ईर्ष्या है ना, ये हमें होती क्यों है? और जब हमें ईर्ष्या होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमारी कभी कभी नींदें उड़ जाती हैं, हमारी सुख शांति तक चली जाती है। तो क्या किसी की खुशी, किसी की तरक्की हमें खुश नहीं कर पाती? हमें उसमें इतना ज़्यादा दुख होता है कि हम उससे जेलस करने लगते हैं। तो जो आज है ना, हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये जेलसी क्यों होती है और इसके साथ कैसे डील किया जाए। तो जो ईर्ष्या होना है ना, ये एकदम स्वाभाविक है, यानी कि हमारे ह्यूमन नेचर में ये है। पर ऐसा नहीं है कि हम हर किसी से ईर्ष्या करते हैं, हम हर किसी से जेलस करते हैं जो तरक्की कर रहा है, जो अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है या किसी तरह के मुकाम पे पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि हम उन सब से, जिनको देखते हैं उन सब से ईर्ष्या करते हैं। हमारी जेलसी जो होती है ना, वो पर्टिकुलर उन लोगों से होती है जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम उन्हीं से जेलस करते हैं, उन्हीं से ही कंपटीशन करते हैं। तो चलिए इसको एक उदाहरण से जानते हैं कि दो दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं। तो उनमें से एक दोस्त पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हमेशा टॉप पर आता है, और वो ज़्यादा पढ़े या ना पढ़े फिर भी उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और वहीं उसका जो दूसरा दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, पर एग्ज़ाम में वो अच्छी तरह मार्क्स नहीं ला पाता है। तो जो दोस्त जो है, जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, अब वो धीरे धीरे अपने दोस्त से ईर्ष्या करना शुरू करता है, बिकॉज उसको लगता है कि यार ये तो इतना पढ़ता नहीं है और इतना सब कुछ करता भी नहीं जितना मैं मेहनत करता हूँ, तो इसके इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ गए। तो अब उसके अंदर ना अपने दोस्त के लिए जेलसी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो जेलसी है ना, इसका जो स्वाभाविक रूप है वो ये है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि हमारे पास हो, हमें जीवन में मिले, पर वो हमें नहीं मिल रही है, वो हमारे सामने वाले को मिल जा रही है, तो हमारे अंदर जेलसी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमें लगता है ये तो मुझे चाहिए था, ये जो चीज़ें उसे मिल रही हैं, ये जो सफलता उसे मिल रही है, ये तो मुझे चाहिए थी, उसे कैसे मिल रही है, बल्कि हम दोनों तो मेहनत सेम कर रहे हैं। तो यहाँ से ना जेलसी होना शुरू हो जाता है। तो जो हमने ये उदाहरण लिया कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से कैसे जेलस करता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने दोस्त की सफलता नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि वो उसकी सफलता पे खुश नहीं है, पर वो खुश हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसे भी वही अचीवमेंट चाहिए, उसे भी उतने ही मार्क्स चाहिए, और जो उसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो जो उसका स्वभाव है ना, जो उसका नेचर है ना, वो धीरे 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 अपने मतलब रिसेंटमेंट में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो उसे वो खुशी नहीं मिलती कि उसके दोस्त ने इतनी तरक्की कर ली, उसे ये लगता है कि इतने ऊपर पहुंच कैसे गया, और उसे वो सोच के ना गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो उस चीज़ को डिज़र्व करता है। तो जो हमें ईर्ष्या होती है ना, वो हमें हमेशा अपनों से या अपने करीब लोगों से होती है। ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए खुश नहीं होते, पर हमारे अंदर ये भावना आती है कि ये जो इसे मिल रहा है ना, ये मैं भी पाना चाहता हूँ, पर ये मुझे मिल नहीं रहा है। तो हमारे अंदर वो जेलसी, हमारे अंदर वो उसको देख के ईर्ष्या वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक भावना है जो आना स्वाभाविक है। पर ये ईर्ष्या तब खतरनाक हो जाती है जब वो एक बदले में बदल जाती है, जब वो एक रिसेंटमेंट में बदल जाती है। यानी कि अब आपका फोकस पूरी तरह से सामने वाले को बर्बाद करने का है, या वो जो भी तरक्की कर रहा है उसे कैसे लेग डाउन करके नीचे लाया जाए, उसे उसकी खुशियों को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, या उसकी अचीवमेंट को कैसे कम किया जाए। तो जब हमारे अंदर ये ईर्ष्या इस भावना में आने लगती है ना कि अब हमें अपनी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, पर हम दूसरे को भी अब तरक्की नहीं करने देंगे, दूसरे को भी सुख सुविधा नहीं लेने देंगे, और पूरा वक्त उस इंसान के मन में आते ही हमारे अंदर एक क्रोध आता है, हमारे अंदर कुछ बदला लेने की भावना आती है, तब ये जो जेलसी है ना, ये बहुत खतरनाक हो जाती है। तो जो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को ना खुद सोच पाए, खुद समझ पाए, और उसे रेक्टिफाई भी कर पाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, और अगर पता चल भी जाता है ना, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता।
तो इसलिए जब भी कभी आपको लगे कि मुझे किसी की तरक्की से खुशी नहीं मिल रही है, मुझे सडनली अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे कैसे इसने पा लिया, तो इमीडिएट ना अपने उस फीलिंग को होल्ड कर दीजिए और उस सिचुएशन के बारे में सोचिए कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरे अंदर ये क्यों आया, ये तो मेरा अपना है, मुझे तो इसके लिए खुशी होनी चाहिए, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस चीज़ को समझ जाइए कि जो उसके पास है ना, आप भी वही पाना चाहते हैं, पर वो शायद उसको पहले मिल गई है। तो आप वेट कीजिए, शायद वो आपको भी मिल जाएगी। पर अपनी इस फीलिंग को ना जेलसी में मत बदलने दीजिए, क्योंकि जेलसी और ईर्ष्या एक ऐसा नेचर है, ऐसा गुण तो नहीं कहूँगी, अवगुण है कि वो अच्छे से अच्छे रिलेशंस को खराब कर देता है। तो ये चीज़ सदा याद रखिएगा कि परमात्मा ने ना सबको सबके हिस्से का सुख और दुख दिया है। किसी को थोड़ा पहले मिल जाता है, किसी को थोड़ा बाद में मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। पर ये चीज़ भी हमेशा याद रखिएगा कि हो सकता है कि उसका जो सुख है वो आपके पास आके आपको दुख में बदल दे, यानी कि हो सकता है कि आपको वो बेनिफिट ना मिले, और जो आपके लिए इस समय सुख है हो सकता है वो किसी और के लिए दुख हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो एक मैच्योर और एक हेल्दी इंसान होता है ना, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानता है। उसे पता है कि ये जो हो रहा है ना, वो उसके लिए हो रहा है, उसके अच्छे के लिए हो रहा है, और जो मेरे लिए अच्छा है ना, भगवान ने मुझे वही दिया है। तो वो इस चीज़ पे ना क्वेश्चंस नहीं करता। तो जो एक हेल्दी और मैच्योर इंसान होता है ना, वो एक दूसरे से कम्पीट नहीं करता, वो बल्कि दूसरे की खुशी में खुश होता है, उसकी तरक्की में खुश होता है, क्योंकि उसका कंपटीशन किसी बाहर वाले से नहीं है, उसका कंपटीशन खुद से है कि उसने अभी जो पाया है, अब उसके आगे उसका क्या गोल है और उसे क्या पाना है। और अगर जेलसी आ भी जाती है ना, तो वो उस जेलसी को ना मोटिवेशन में बदल देता है कि अब मुझे भी इस चीज़ के लिए प्रयास करना है और मेहनत करनी है, और उसका सारा फोकस अपने ऊपर हो जाता है बजाय कि दूसरे व्यक्ति की सफलता पे। अब उसका फोकस है कि मुझे अपनी सफलता को कैसे आगे लाना है, मुझे कैसे बढ़ना है। तो अगर जेलसी को ना हम मोटिवेशन में बदल दें, तो ये हमारे लिए फ़ायदे का ही काम करती है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप अपने लिए खुद के मार्गदर्शक बन जाए, यानी कि आप खुद के साइकोलॉजिस्ट बन जाए, ताकि आपको जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनका सॉल्यूशन पता हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हर हर शंभू।